हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी कोई अच्छे हैं। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा और जो बीएसएससी इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं अजय भटनागर जी। अजय भटनागर जी को सीबीआई में एज ए स्पेशल डायरेक्टर विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अगर इनके बारे में बात करें तो ये 1989 1989 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं झारखंड कैडर के। ओके, और अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1963 को। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके, ये लोगो है इसका जो यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है, विच बुक बाय रूपा पाई वाज एन अवार्ड विनिंग बेस्ट सेलर? रूपा पाई की कौन सी पुस्तक पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलर थी? तो ये थी द गीता फॉर चिल्ड्रन। जो गीता फॉर चिल्ड्रन जो बुक लिखा गया है किसके द्वारा? रूपा पाई के द्वारा। उसे पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलर चुना गया है इस साल। ओके, ये बुक है ओके, द गीता फॉर चिल्ड्रन, और ये रूपा पाई जी है। ओके, नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रन? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी लिखा गया है रूपा पाई के द्वारा ही। ओके, रूपा पाई ही इसके क्या है? लेखक है द योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रन की। ओके, ये बुक है आपकी। नेक्स्ट है, वाई डिड आरती हु डिड आरती होला मैनी रिप्लेस एज डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस एसोसिएशन? तो आरती होला जो मैनी है, जिन्हें अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस एसोसिएशन का निदेशक बनाया गया है। इन्होंने किसे रिप्लेस करके निदेशक पद को है ना हेल्ड किया? तो इन्होंने रिप्लेस किया है सिमोनिटा डी पीपो को। ओके, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर आउटर स्पेस एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? हुई थी 13 दिसंबर 1958 को। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। और एक इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वो है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय क्या है? इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच ईयर डिड जॉन बी गुड इनफ रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री? जॉन बी गुड इनफ को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इनको दिया गया था 2019 में। ओके, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में है। ओके, इनको रसायन विज्ञान में जो इनको नोबेल प्राइज़ दी गई थी वो इनको लिथियम आयन बैटरीज जो होती है उसके इन्वेंशन के लिए, कोइन्वेंशन के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दी गई थी। ओके, जो लिथियम आयन बैटरी जो अभी हम अपने स्मार्टफोन्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह में डिवाइसेस में यूज करते हैं, जो बैटरी वो लिथियम आयन बैटरी ही होती है। ओके, इनके को इन्वेंटर के रूप में ही इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री में। ओके, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए अभी ये चर्चा में है। ओके, नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एवर इलेक्टेड टू न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस? न्यूयॉर्क राज्य कार्यालय के लिए चुनी गई पहली भारतीय अमेरिकन महिला कौन है? तो यह हैं जेनिफर राजकुमार। ये हैं जेनिफर राजकुमार जो न्यूयॉर्क राज्य कार्यालय के लिए चुनी गई हैं, और ये पहली ऐसी भारतीय अमेरिकी महिला हैं। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? यूएनडीपी के नए अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जू हॉलियांग। जू हॉलियांग कहाँ के हैं? ये चाइना के हैं। ओके, अगर हम यूएनडीपी की बात करें, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ओके,
और इसके एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटर इसके हैं अचिम स्टीनर। ओके, अचिम स्टीनर इसके क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर द CSR रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस रेगुलेटेड। ओके, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत CSR दिशा निर्देश विनियमित है? तो ये सेक्शन 135 जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 की है, उसके द्वारा ही CSR जो गाइडलाइंस है वो रेगुलेट होती है, विनियमित होती है। ओके, जनरली ये CSR जो है, ये जो कंपनियां हैं, है ना, भारतीय जो भारत में जो कंपनी है ना, अगर उनकी वो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जैसे अगर उनकी जो नेट वर्थ है, जैसे है ना 500 करोड़ से ज़्यादा उनकी शुद्ध संपत्ति है, या फिर 1000 करोड़ या उससे अधिक का, है ना, उनका कारोबार है, और वो 5 करोड़ या उससे अधिक शुद्ध लाभ कमाती है, तो ऐसी कंपनियां क्या करेंगी, 2% अपने प्रॉफिट का, है ना, 3 साल में जो प्रॉफिट होगी उसका 2% क्या करेंगे, ये जो सोशल सर्विसेज में ये खर्चा करेंगे। ओके, ऐसा सेक्शन 135 जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कहता है। ओके, सामाजिक कार्य में पैसे लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द न्यू CSR गाइडलाइंस कोल्ड सागर सामाजिक सहयोग। सागर सामाजिक सहयोग नामक नए CSR गाइडलाइंस जो दिशा निर्देश है उसे किसने पेश किया? तो ये किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है शिपिंग के लिए, शिपिंग एंड पोर्ट्स के। ओके, इन्होंने इस गाइडलाइंस को लॉन्च किया है ताकि जो पोर्ट्स हैं उनको इतना पावर मिल सके कि वो लोकल कम्युनिटीज़ के जो इशू होंगे उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो क्या कर सके, उसको टैकल कर सके। इसका उद्देश्य स्थानीय सामुदायिक मुद्दों के समाधान के लिए बंदरगाहों को सशक्त बनाना है। ओके, और सर्बानंद सोनोवाल जी ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, है ना, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के क्या है, ये मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी डिड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्स फॉर श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए किस प्रकार की सुविधा को मंजूरी दी है? तो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, विस्तारित निधि सुविधा ये प्रोवाइड किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा श्रीलंका को। जनरली जब हमारे मॉनेटरी जो क्रेडिट पॉलिसी होती है, हमारे पास एक्सचेंज के लिए कोई पैसे नहीं होते बचते हैं, तब क्या होता है, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, लोन लेते हैं, ताकि हम अपने जो एक्सचेंज के कार्यक्रम हैं, जैसे हम क्या हो गए हैं, ग्लोबलाइज्ड हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हम एक देश के रूप में सिमट के रह गए, हमें दूसरे देश से कुछ सामानें खरीदनी ही पड़ती है, हमें दूसरे देश में सामानें बेचनी ही पड़ती है। तो इन सामानों का जो खरीद बिक्री होता है वो किस में होता है, डॉलर्स में होता है। ओके, तो है ना, इसको खरीदने के लिए कोई भी, मान लीजिए पेट्रोलियम खरीदना है तो क्या देनी पड़ेगी, आपको डॉलर्स देनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास फॉरेन रिजर्व में डॉलर है ही नहीं। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होती है ये सहायता करती है, और ये डिफरेंट मेथड से सहायता करती है। उसमें से ही एक क्या है, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से श्रीलंका ने जो वहाँ की क्रेडिट पॉलिसी को इन्होंने सपोर्ट किया है। ओके, अगर हम IMF की बात करें, इंडियन मॉनेटरी फंड की बात करें, तो इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, लगभग 77 साल पहले इसका हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, प्रबंध निदेशक की, तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और फर्स्ट डिप्टी MD की अगर बात करें, प्रथम उप प्रबंध निदेशक की, तो यह गीता गोपीनाथ। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें, मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें, तो यह पियरे ओलिवियर गैरी चांस। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड द 16th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स टेक्स प्लेस। 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल कहाँ आयोजित हुए? तो ये होगा जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी में ये आयोजित होगा। ओके,
अगर हम स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, है ना, इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे रीऑर्गेनाइज करके क्या बना दिया गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बना दिया गया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बना दिया गया रीऑर्गेनाइज करके। ये खेल जो होता है स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हर साल हर दूसरे साल में होता है। ओके, और 2025 का जो एडिशन होगा वो इटली में देखने को मिलेगा आपको, और 2027 का जो एडिशन होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑन हुज बर्थडे वाज द जीतेंगे हम कैंपेन लॉन्च्ड, जीतेंगे हम अभियान किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो ये गौतम अडानी के जो जन्मदिन पे क्या किया गया, जीतेंगे हम कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये 1983 के जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में जो भारतीय टीम में जो खिलाड़ी थे उनके साथ मिलके इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। ओके, है ना, ये 1983 हीरो अहेड ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इनके साथ मिलके इन्होंने जीतेंगे हम जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया है, ताकि इसका लक्ष्य ये है कि टीम इंडिया को समर्थन किया जाए और उनके आने वाले आईसीसी वनडे क्रिकेट जो विश्व कप है 2023 में उनको, है ना, उनके मनोबल को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है गौतम अडानी जी के द्वारा। ओके, उनके बर्थडे पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिसेंट गेन मेड बाय इंडियाज मेन नेशनल फुटबॉल टीम इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग? फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में जो भारत पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसका, है ना, क्या अभी रैंकिंग है? तो हमारा जो रैंकिंग है 100 हो गया है, पहले 101 था, अब ये कितना हो गया, 100 हो गया, 100 रैंक पे हम पहुंच गए हैं। ओके, हमने लेबनान न्यूजीलैंड जैसे अच्छे टीम को, है ना, पछाड़ते हुए 100th रैंक को हासिल किया है हमने। ओके, टॉप पे अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम है, उसके बाद फ्रांस और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज पीएम प्रणाम स्कीम स्टैंड फॉर? पीएम प्रणाम योजना का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कृषि प्रबंध के लिए वैकल्पिक पोषण तत्वों को बढ़ावा देना। क्या इसका फुल फॉर्म है, पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है। ओके, इसका एम क्या है इस स्कीम का, ताकि जो रासायनिक उर्वरक हम यूज करते हैं खेतों में उसके उपयोग को कम किया जाए। ये क्या है, इसका एम है, उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। ओके, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 30 जून 1908 को, है ना, क्या हुआ था, साइबेरिया जो रूस की रूस रशियन संघ का एक पार्ट था, वहाँ पे एक तुंगुस्का नाम का एक जो क्षुद्र ग्रह था वो गिरा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचाया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने 2016 में, दिसंबर 2016 में ये बोला कि 30 जून 1908 को हम क्या मनाएंगे, हर साल इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, है ना, मनाएंगे, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस फैलाया जा सके कि एस्टेरॉयड के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, है ना, और इससे कैसे बचा जाए। इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम हर साल 30 जून को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाते हैं। ओके, विच कंट्री विल नीरज मित्तल बी हेडिंग एज द कंट्री हेड ऑफ डीबीएस बैंक? डीबीएस बैंक की कंट्री हेड के रूप में नीरज मित्तल किस देश का नेतृत्व करेंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। अगर डीबीएस बैंक की बात करें तो इसके सीईओ पीयूष गुप्ता हैं, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, और इसे फाउंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा 16 जुलाई 1968 को। ओके, सिंगापुर में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होस्ट ऑफ द 2024 U20 वुमेन्स वर्ल्ड कप? 2024 अंडर 20 महिला विश्व कप का मेजबान किस देश को नियुक्त किया गया है? तो ये कोलंबिया को नियुक्त किया गया है। कोलंबिया 2024 की अंडर 20 महिला विश्व कप जो होगी उसको क्या करेगा, होस्ट करेगा। ओके, इन AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एट व्हाट रैंक डज इंडियाज मेन नेशनल फुटबॉल टीम स्टैंड? एशियन फुटबॉल परिसंघ में भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो ये 18वीं रैंक दिया गया है। ओके,
अगर हम एशियान फुटबॉल जो कॉन्फेडरेशन है उसकी बात करें तो उसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये 7 मई 1954 को हुआ था। ओके, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में देखने को मिलेगा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर 2022-23। तो 22-23 के लिए रासायनिक उर्वरकों पर अनुमानित सब्सिडी बोझ कितनी है? तो ये है लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित क्या है? सब्सिडी बोझ है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई व्हाट वाज द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन मार्च 2023। आरबीआई के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसका अनुपात क्या है? तो ये है 3.9% है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।